जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। तो दोस्तों, आप लोगों की कैसी पढ़ाई चल रही है। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई सही तरीके से चल रही होगी और एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जून मंथ की जो करंट अफेयर है उसके बारे में देखेंगे। अगले के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और कल की डेट में हम ज्योग्राफी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम इस यूट्यूब चैनल में डाल देंगे। तो और उसके साथ में एक्सटर्नल जो जानकारी होगी उसको भी डाल देंगे। उससे क्या होगा कि आपको जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो एक साथ तैयारी करने में या एक साथ देखने में आपको हेल्प होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर जून मंथ की देखते हैं, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर अक्टूबर, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर तक की करंट अफेयर कराएंगे। फिर बाद में मंथली एक साथ करा देंगे और फिर उसके बाद में 6 मंथ की एक साथ में करा देंगे। जो जो इम्पोर्टेंट या जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछने के चांसेस हैं जिस एरिया से, वो करंट अफेयर हम करा देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि 16 क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो दिया गया है 2023 का, जो कि जून में ही जारी किया गया था। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी करता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो जारी कौन करता है? गैर सरकारी संगठन जो है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जो जारी करता है, वो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जो है वो संस्था जारी करती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसमें जो देश हैं वो 180 देश पार्टिसिपेट करते हैं या 180 देशों की समीक्षा की जाती है। जो फर्स्ट नंबर पे है नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता में, और सेकंड नंबर पे आयरलैंड, और थर्ड नंबर पे डेनमार्क है, और फोर्थ नंबर पे स्वीडन है। तो नॉर्वे सबसे एक नंबर पे है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो रैंकिंग है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। जो भारत का स्थान है 180 देशों में 161वें नंबर पर है, यानी 161 जो इसकी पोजीशन है। और उससे जो अच्छी रैंकिंग है मीडिया में वो नेपाल की 95, श्रीलंका की 135 और पाकिस्तान की भी 150 है। और जो सबसे आखिरी या अंतिम जो स्थान पाया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता में, वो उत्तर कोरिया जो है वो 180 स्थान पर है, और 170 जो स्थान पर जो है वो चीन का है। तो भारत की जो पोजीशन है वो 161 रैंकिंग आई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जो टाइम मैगजीन है उसमें 100 प्रथम प्रभावशाली जो कंपनियां हैं उसकी जो ये सूचकांक है उसकी एक लिस्ट जारी की गई है, जो कि 21 जून 2023 को जारी की गई थी। इसमें जो मीशो और नेशनल पेमेंट्स ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो NPCI को शामिल किया गया। किसमें? टाइम मैगजीन की 100 जो प्रभावशाली कंपनियां हैं उसमें जो है वो मीशो जो 2022 में स्टार्ट हुई थी और NPCI को ऐड कर दिया गया है इसी में। एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है उसको भी ऐड कर दिया गया है। मीशो जो है वो बेंगलुरु स्थित जो 2022 में की शुरुआत में जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप था। तो बेंगलुरु में जो मीशो स्थित वहाँ के जो हेड ऑफिस है वहाँ से स्टार्ट जो है वो मीशो का जो 2022 में सबसे ज़्यादा ऐप डाउनलोड किया गया था स्टार्टिंग में। तो मीशो और NPCI जो है दो कंपनियों को ऐड किया गया है किसकी? टाइम मैगजीन और की 100 प्रभावशाली कंपनियों में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला सूचकांक जो दिया गया है वो दिया गया है कि फोर्ब्स की जो है ग्लोबल 2000 कंपनी यानी वर्ल्ड वाइज जो है वो 2000 कंपनियों में एक सूची जारी की गई है। इसमें जो है वो 55 भारतीय कंपनियां हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्ब्स की 2000 कंपनियां जो हैं उसमें भारत की कितनी कंपनियां ऐड हैं, तो 55 कंपनियां ऐड हैं। जिसमें सबसे टॉप पर 45वीं रैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पाई है, और 52वीं रैंक जो है NTPC जो बिजली बनाती है उसने स्थान याद किया। यानी 45वीं रैंक जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है और 52वां स्थान जो है वो NTPC का है। इसमें जो टॉप 1 में जो है वो JP मॉर्गन है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक है, कंपनी नहीं है, सबसे बड़ी बैंक जो कंपनी है वो JP मॉर्गन का फर्स्ट स्थान है। अल्फ़ाबेट का 7th स्थान है, और 10th जो स्थान है वो एप्पल का है। और इंडिया की जो SBI है उसका 77 स्थान है, और HDFC का जो है वो 120 स्थान मिला है। तो ये कुछ जो है वो डाटा है, आप याद रखिएगा, किसी भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं उनकी एक हरून सूची आती है, हरून सूची, जो उसमें उनकी एक सूचकांक दिया गया उसके बारे में, जो जारी हुआ था 20 जून को। इसमें जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो देश की टॉप 500 कंपनियों में सबसे ऊपर है। तो
रिलायंस इंडस्ट्री जो अरुण जो लिस्ट आई है उसमें जो सबसे ऊपर है, और टाटा कंसल्टेंसी जो है सर्विसेज दूसरे नंबर पर है। तीसरे स्थान पर HDFC है, और चौथे स्थान पे ICICI बैंक है, और पाँचवें स्थान पर जो है वो ITC है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ITC पाँचवें स्थान पर है, और पहले स्थान पे कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। आगे आगे देखिए आप लोग कि जो 20वां क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि विश्व बैंक दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना कहाँ पर प्रारंभ कर रहा है। यानी जो विश्व बैंक है वो दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना जो है वो कहाँ प्रारंभ कर रहा है, तो 14 जून 2023 को बांग्लादेश में स्टार्ट की है। और यह एक पहली जो है वो सड़क सुरक्षा परियोजना है, जो समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना है। इसकी जो लागत है $358 मिलियन है, और यह परियोजना बांग्लादेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो गाजीपुर एलेगा और नटौर नवाबगंज जो ये नेशनल 4 और नेशनल 6 पर केंद्रित है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है, इन 2 राजमार्गों पर जो सड़क यातायात में होने वाली जो मौतें हैं उसको 30% तक की कम करना। तो जो विश्व बैंक की जो दक्षिण एशिया जो परियोजना है वो उसमें जो सड़क सुरक्षा परियोजना है वो बांग्लादेश में शुरू हो रही है, जिसकी लागत $358 मिलियन है, और इसका उद्देश्य 30% मौतों को कम करना है एक्सीडेंट में। अगला क्वेश्चन है कि पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का जो अनावरण हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो जो मेथेनॉल से चलने वाली जो बसें उनका अनावरण या शुरुआत जो बेंगलुरु में हुई है, और इसका उद्देश्य क्या है, किसी भी परियोजना या परियोजना का कुछ उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना। तो मेथेनॉल से चलने वाली जो बसों का अनावरण जो हुआ है वो बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है शक्ति दीदी अभियान किस राज्य में प्रारंभ हुआ है। तो शक्ति दीदी अभियान, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर भी आती है। तो शक्ति दीदी जो अभियान शुरू हुआ है वो उत्तर प्रदेश में अभियान शुरू हुआ है। 22 जून 2023 को स्टार्ट हुआ था। यानी 22 जून 2023 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा गौतम बुद्ध नगर की पुलिस के नेतृत्व में महिला सुरक्षा को लेकर के मिशन शक्ति दीदी अभियान शुरू हुआ है। तो ये भी पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है शक्ति दीदी, तो महिला सुरक्षा से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में कमी आए, और इस अभियान से शहर, गांव, सोसाइटी सभी वर्ग की महिलाओं को जोड़ा जा सके। तो शक्ति दीदी जो है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर से प्रारंभ हो रही है। फिर क्वेश्चन है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार जो है वो किसे मिला है। तो जो गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार जो है वो 5 राइटर को मिला है। पंकज प्रसून को इसके लिए मिला है, तब गीतों ने साथ दिया उस रचना के लिए। निशा सिंह नवल को मैं निशा हूँ उसके लिए मिला है। डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य उसके लिए मिला है। और कृष्ण कुमार कनक को उलझता छविजल तुम्हारा उसके लिए मिला है। और वेद मित्र शुक्ल को एक समंदर गहरा भी उसके लिए मिला है। तो 5 राइटरों के नाम जरूर याद कर लीजिए, इससे पूछा जाता है सवाल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य बना है भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य, यानी कौन सा राज्य वो चीनी उत्पादक का सबसे ज़्यादा राज्य। तो हम लोगों ने पिछला जो आया था उसमें देखा था महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके टॉप 1 में यानी फर्स्ट नंबर पे आ गया है। यूपी का उत्पादन 129 लाख टन है, और महाराष्ट्र का उत्पादन 105 लाख टन इस बार दिया गया था। तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान है। हाल ही में कहाँ पर राज्य का पहला अन्नपूर्णा स्टोर खोला गया है। तो राज्य का पहला अन्नपूर्णा स्टोर बरेली यानी उत्तर प्रदेश में खोला गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये 5 स्टार के टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर, ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ रामायण मंदिर कहाँ पर बनना है। तो रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ पर हो रहा है। तो विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण बिहार में हो रहा है, जो कि 20 जून 2023 से प्रारंभ हुआ था। और जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कैथवालिया जो है बहुआरा गांव में प्रारंभ हो रहा है। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी लागत जो है वो 500 करोड़ के आसपास है। और रामायण मंदिर जो कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर बना है, ये उससे भी ऊँचा बनना है। तो जो रामायण मंदिर है वो कहाँ पर बनना है, बिहार में बनना है। अगला क्वेश्चन है अभ्यासों से है, जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनसे रिलेटेड है। अभ्यास साल्वेक्स यानी साल्वेक्स जो है वो भारत और किस देश के बीच में हुआ है।
तो जो अभ्यास साल्वेक्स है वो भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में हुआ है। सेनाओं के भी नाम याद रखिएगा, सेना जो है वो सेनाओं के भी नाम याद रखिएगा, सेना से भी नाम पूछा था किस सेना के बीच में हो रहा है, तो भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में हो रहा है, जो कि कहाँ शुरू हो रहा है, केरल के कोच्चि में 26 जून से लेकर के 6 जुलाई तक की ये युद्ध अभ्यास होगा। तो अभ्यास साल्वेक्स जो है वो भारत और अमेरिका की नौसेना में है, जो कि केरल के कोच्चि में स्टार्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एकदा अभ्यास जो है वो किन दो देशों के बीच में हो रहा है, तो जो एकदा अभ्यास है वो भारत और मालदीव की नौसेना के बीच में हो रहा है, जो कि 4 जून से 3 जुलाई तक की चलेगा। जो एकदा अभ्यास है वो उसमें भारतीय नौसेना के गोताखोर और मरीन कमांडो हिस्सा लेंगे, यानी एकदा में जो है वो भारत के गोताखोर और मरीन ड्राइव जो है वो मरीन कमांडो जो है वो हिस्सा लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास अग्निशस्त्र कहाँ पर आयोजित किया गया है, अग्निशस्त्र वन, तो जो भारत में अग्निशस्त्र वन जो है वो पूर्वी लद्दाख में आयोजित किया गया है, और इसमें भारतीय सेना के विभिन्न तोपखानों का प्लेटफॉर्म शामिल होगा। ठीक है, तो अभ्यास अग्निशस्त्र जो वन है वो पूर्वी लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अभ्यास रणविजय कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो अभ्यास रणविजय जो प्रारंभ हुआ है वो भारतीय वायुसेना का अभ्यास है, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम ही जो युद्ध अभ्यास हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के हिसाब से ये अभ्यास रणविजय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभ्यास रणविजय जो प्रारंभ हो रहा है प्रयागराज में, और इसमें सुखोई Su-30M MKI जो विमान जो है वो हिस्सा लेगा या विमान का प्रयोग होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर अगर आपको समझ में आ रही है, इस टाइप के और सीरीज चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आप अगर वीडियो इस चैनल पे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।